तो कल मैंने आप लोगों के लिए सेशन किया था जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का करा दिया गया था। आज का सेशन जो है वो आपका लास्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेक्स्ट और एक रहेगा न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक को लेकर आज हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स, टाइप्स ऑफ टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक क्या होता है, सबसे फर्स्ट में जो हमारे सामने के जो टीथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स, ओके, इंसीजर्स होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? कैनाइन। इसके बाद होता है प्रीमोलर्स। इसके बाद होता है मोलर्स। तो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, ओके। अभी इंसीजर जो है वो टोटल नंबर ऑफ टीथ, मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ के साथ बताऊंगी कि नंबर ऑफ टीथ भी क्या होते हैं। मोलर इंसीजर का, कैनाइन का, प्रीमोलर्स का, मतलब जो हमारे सामने के टीथ होते हैं ना उसको इंसीजर का रहता है। जो मेनली जो होता है वो बाइटिंग का काम करता है, ठीक है। जो मेनली जो है जो खाना खाते हैं उसको बाइट करने का काम जो होता है वो कौन करता है? इंसीजर, ठीक है। तो ये अपर जो और लोअर जो, अपर जो और लोअर जो का मतलब क्या? अपर जो होता है हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा माउथ का, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं लोअर जो, ठीक है। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ टीथ 8 नंबर ऑफ टीथ। जो अपर जो और लोअर जो, लेफ्ट राइट, यहाँ पे प्रीमोलर्स मोलर्स में आपका लेफ्ट राइट आ जाएगा, कैनाइन में भी लेफ्ट राइट आ जाएगा। लेकिन जैसे इंसीजर जो बिल्कुल फ्रंट में होता है तो इसे लेफ्ट राइट नहीं होगा, सिर्फ वो अप एंड डाउन होगा, ठीक है। मीन्स अपर जो एंड लोअर जो, अपर जो और लोअर जो में क्या होता है 4/4, मतलब 4-4 करके होते हैं। तो दोनों को मिला के कितने टीथ हो गए? 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? 8 हो गए। और इसका मेन फंक्शन जो होता है ये कटिंग एंड बाइटिंग का फूड करता है, कटिंग एंड बाइटिंग फूड, कटिंग एंड बाइटिंग का फूड, ओके। तो ये आपका इंसीजर का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका कैनाइन। कैनाइन जो है वो क्या करता है? कैनाइन जो होता है ना वो इंसीजर के जस्ट सामने वाला जो कि नैरो शेप में होता है, और उसका मेन काम होता है टियर करने का। ये नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं इसके? 4। अब देखो ये 4 ऐसे होते हैं, अपर जॉ में एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लोअर जॉ में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? 4। और इसका काम होता है टियरिंग, ठीक है, टियरिंग, ओके। नेक्स्ट जो है वो प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो है वो अब हमारे अपर जो लोअर जो, ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट राइट, टोटल मिला के आपके यहाँ पे बन जाते हैं 8। मीन्स कितने हो गए? 2 प्रीमोलर्स लेफ्ट साइड में अप की ओर, 2 प्रीमोलर्स राइट साइड में अपर की ओर, फिर 2 जो होंगे वो नीचे की ओर, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। तो टोटल 2 ऊपर 2 इधर इधर तो 4 हो गए, नीचे भी 2 करके 4 हो गए। दैट मीन्स टोटल जो हो गए नंबर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और इसका काम जो होता है वो होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग चबाने का और ग्राइंड करने का काम होता है इसका, ग्राइंड फूड, ओके। नेक्स्ट है हमारा मोलर्स। मोलर्स क्या होता है? ये जो प्री मोलर्स के पीछे जो होगा जो टीथ जो होते हैं जो कि ब्रॉड शेप में होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोलर्स कहा जाता है। इसके टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो कितने आते हैं? 12, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि 3 ऊपर में लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में ऊपर की, और नीचे भी 3 करके लेफ्ट साइड दोनों में इस तरह से। दैट मीन्स पूरा अपर जॉ में 6 हो जाएंगे, लोअर जॉ में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और ये भी क्या करता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम करता है फूड को, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इनके फूड के टाइप ऑफ टीथ हो गए और इनके फंक्शंस हो गए। और इस चीज़ की जैसे जो बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? बच्चों के दांत जो होते हैं वो सबके, जितने भी बच्चे होते हैं सबके दांत उस टाइम पे टूटते हैं वो। तो वो जो दांत टूटते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मिल्क टीथ, उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। जो इन्फेंट बेबीज होते हैं जब वो बड़े होते हैं, थोड़े से जब 7-8 महीने के हो जाते हैं तो उनके दांत जो होते हैं वो बेर करने लगते हैं, वो दांत निकलने लगते हैं। फिर जब वो 5-6 साल के हो जाते हैं उस टाइम पे उसके दांत जो है वो टूटने लगते हैं। तो जो दांत निकलते हैं और जो एक बार दांत टूटते हैं उसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, जो बच्चों में होते हैं। इसके बाद जो दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं, ठीक है,
उसको कहा जाता है परमानेंट टीथ, जो कि अब टूटने के बाद फिर से वो नए दांत नहीं आते। ये अगर टूट जाता है अगर एक्सीडेंटली किसी कारण से, तो वो दांत टूटने के बाद फिर से वो नए दांत नहीं आते। बट मिल्क टीथ जो है वो दांत फिर से टूटने के बाद आते हैं, बट परमानेंट टीथ जो है वो टूटने के बाद नहीं आते। ठीक है, ओके। तो ये आपका टाइप्स ऑफ टीथ हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। देखो रूमिनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रूमिनेंट क्या होता है। व्हाट इज रूमिनेंट? जो प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स कहते हैं। तो प्लांट ईटर होते हैं, प्लांट ईटर या ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। फॉर एग्जांपल क्या होगा? जैसे शीप हो गया, काउ, गॉट, ठीक है, ये टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि हमारा जैसे स्टमक जो है वो एक होता है, बट जो रूमिनेंट्स होते हैं ना उसके फोर चैम्बर्स होते हैं इनके स्टमक के। ठीक है, इनका स्टमक जो होता है उनके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो किससे कंपोज होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब कि जो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट is composed of माउथ, जो हमारा स्टार्टिंग है वहीं से माउथ, देन टीथ का काम होता है ग्राइंड करना, माउथ का जो हम फूड को इनटेक करते हैं, देन टीथ का काम होता है उसको ग्राइंड करना, ठीक है, टंग जो उसको मिक्सिंग का काम करता है, देन होता है इसमें ऑइसोफेगस जो हमारे में भी है, ऑइसोफेगस के बाद आता है स्टमक जो हमारे जो होते हैं ना एज अ टीथ वैसा ही है, बट सिर्फ इसमें डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि इसमें स्टमक जो है इसके 4 चैनल्स होते हैं। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, माउथ, टीथ, टंग, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आपको मेनली जो है आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रूमिनेंट्स होते हैं उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 चैम्बर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको एक बात बताओ, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी जो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो हार्बीवोरस होते हैं या जो प्लांट ईटर होते हैं ना, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो उसका जो मीन्स की जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं उसके कंपैरिजन में जो हार्बीवोरस होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंथी होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि वो जो है वो सेल्यूलोज को खाते हैं, क्योंकि जो फूड खाते हैं वो प्लांट को खाते हैं, इसके लीव्स को खाते हैं, उसके जो भी इसके प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज कंटेन होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो हार्बीवोरस होते हैं या जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं आपको भी पहले बता दूं, जैसे माउथ से फूड को क्या करा इसने लिया, अब ये फूड को जैसे इनटेक करता है वैसे वो उसको स्वॉलो कर देता है, उसको वो निकल लेता है। क्योंकि जब भी आप गाय को देखते हो वो क्या होता है अपना मुंह हमेशा चलाती रहती है, ऐसा नहीं होता है खाने के ऊपर उसने खा लिया मुंह बंद करके वो चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा अपने माउथ को क्या कराते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहले जो फर्स्ट टाइम वो फूड को लेते हैं ना तो पहले वो निकल लेते हैं सारा, उस टाइम पर वो डाइजेशन कुछ नहीं होता, उस टाइम पे वो फूड को क्या करते हैं पहले निगल लेते हैं। तो माउथ से पहले वो फूड जो होता है वो निगलना हो जाता है, देन ये क्या होगा जो टीथ है टंग का काम आपको पता है कि क्या होता है दोनों का फंक्शन। इसके बाद ये फूड जो है वो कहाँ पे जाएगा, ये फूड जाएगा इसके बाद ऑइसोफेगस में। ठीक है, ऑइसोफेगस में जाने के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस
में जाने के बाद ये स्टमक में जाएगा, जैसे कि हमारे में भी एसोफेगस में जाता है, देन वो स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि ह्यूमन बीइंग और एक ह्यूमनेट में जो डिफरेंसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकर स्टमक के जो 4 पार्ट्स होते हैं। स्टमक इज डिवाइड, स्टमक जो होते हैं वो कितने चैम्बर्स होते हैं, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। स्टमक जो होगा वो इसके 4 चैम्बर्स है। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है रेटिक्यूलम। थर्ड है आपका ओमेसम, और फोर्थ है एबोमेशन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। पहला है ह्यूमन, नेक्स्ट है रेटिक्यूलम, और जो थर्ड है ओमेसम है, और फोर्थ जो है वो क्या है, एबोमेशन है। ठीक है, तो जो स्टमक होता है ना, स्टमक के सबसे जो ह्यूमन जो है वो क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक है। और ये जो है फूड को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये फूड को पहले क्या रहता है, थोड़ा मतलब निकल लेता है, पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। मतलब कि जो पार्शियली डाइजेशन होगा वो ह्यूमन में होगा, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्टमक का जो फर्स्ट चैम्बर जो है वो ह्यूमन है, और यही पे ही पार्शियली डाइजेशन जो होगा वो यहाँ पे होगा फूड का। ठीक है, तो पार्शियली डाइजेशन यहाँ पे होगा, देन ये फूड जो होगा, सॉरी जो ह्यूमन है वो रेटिकुलम से कनेक्टेड है। ठीक है, रेटिकुलम से कनेक्टेड है, और ये रेटिकुलम जो है वो स्वेलो फूड को फिर से माउथ में बैक लाता है। ठीक है, फिर से क्या होता है कि ह्यूमन में पहले फूड गया, वहाँ पे पार्शियली डाइजेशन हो, फिर से वो फूड जो होता है फिर से उसके कहाँ पे आ जाता है, रेटिकुलम के थ्रू माउथ में आ जाता है। फिर से वो उसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से, फिर से ठीक है माउथ में फिर से वो ग्राइंड करके उसको अच्छे से चबाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फूड होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद वो ओमेसम में आ जाएगा। ठीक है, ये ओमेसम में आ जाएगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, जो 4 पार्ट होते हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो सबसे लार्ज पार्ट होता है। रेटिकुलम में जो डाइजेस्टेड फूड, तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ह्यूमन से रेटिकुलम में आता है, रेटिकुलम जो उस फूड को फिर से माउथ में बैक कर देता है, उसको फिर से पीछे वहीं लेके आता है। फिर वहाँ से जो फूड जो होगा वो अच्छे से कुछ वो ग्राइंडिंग का काम हो गया, च्यूइंग का काम जो होगा माउथ से होगा, देन वो फूड जो होगा वो ओमेसम में आएगा। और ये जो है ओमेसम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा स्टमक का। इसके बाद जो फूड होगा वो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पे होगा ओमेसम में, यही से क्या होता है कि जो वाटर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ओमेसम से होता है। ठीक है, ये ओमेसम जो है ये एब्जॉर्ब्स मिनरल्स, वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगा ओमेसम में होगा, देन जो फूड होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा एबोमेशन में। एबोमेशन को ये जो है वो थ्रू स्टमक कहा जाता है, थ्रू स्टमक। ठीक है, एबोमेशन जो है वो क्या है, थ्रू स्टमक है। और यही साइड जो है जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एबोमेशन में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा, और यहीं पे जो फूड होगा वो अब यहीं से क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो फूड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सिक्रेट होगा, देन जो उसका काम होता है हमारे जो ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा है सारी चीज़ें, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसका जो फंक्शन होता है वो फूड को एक तरह से जो प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक चीज़ देखो कि ह्यूमन में जो है ना एक टाइप का सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन में ही एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन में जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, उसको फूड को थोड़ा सा वो पार्शियली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन जो रेटिकुलम में आने के बाद फिर से उसको माउथ में बैक कर देता है, फिर वो ओमेसम में आता है, देन वो यही से ही स्टमक में से जो अब्जॉर्ब्स
मिनरल का होता है, एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल का, वाटर का, नाइट्रोजन का। देन जो फूड होता है वो एब्जॉर्प्शन में होता है, वो स्टमक होता है, ठीक है। और यहीं से ही गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड, ठीक है। इसके बाद जो फूड होगा वो आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कंप्लीटली वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वहीं से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो एनस रेक्टम के द्वारा फिर से वो रिमूव होगा, ठीक है। मीन्स कि वो इजेशन होगा। इंजेशन का मतलब जो फूड को इनटेक करना और जो वेस्ट मटेरियल को रिमूवल है वो क्या है, इजेशन है। मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर उसका इजेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो गया, जिसमें न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स भी हो गया आपका और टाइप्स ऑफ ह्यूमन के टीथ भी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं प्लीज़। और जिसने ये वीडियो नहीं देखा, आगे के 2 सेशंस नहीं देखे हैं, वो दोनों सेशंस आप लोग जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो बताते नहीं हो कैसा लगा मुझे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सको, आप बेनिफिट उठा सको उसका, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो प्लीज़ और कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। थैंक यू।